तो भाई एवेंजर्स और एक्समैन के बीच की महाभारत से लेकर स्पाइडरमैन 4 और एवेंजर्स 5 की शूटिंग शेड्यूल से लेकर रिलीज डेट तक, फैंटास्टिक 4 की नई अपडेट से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की प्लॉट लीक तक, थंडरबोल्ट्स की सेट फोटोज से लेकर बार बार अपना नाम बदलने वाली अगाथा की सीरीज की प्लॉट लाइन तक और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के नए रिबूट के रिगार्डिंग काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 11। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई एमसीयू की फैंटास्टिक 4 मूवी जिसकी शूटिंग इस साल अगस्त से शुरू होने वाली है, उसके रिगार्डिंग जब से मार्वल वालों ने एक फोटो टीज करके कास्ट कंफर्मेशन की है, तभी से ये स्पेकुलेशन सरफेस कर रही हैं कि ये मूवी 1963 के टाइमलाइन के अराउंड टेक प्लेस करेगी। अब हालांकि इसके बाद सभी के माइंड में ये क्वेश्चन था कि अगर फैंटास्टिक 4 60s से एमसीयू में थे तो भाई आज तक उनका मेंशन क्यों नहीं हुआ। तो इसी रिगार्डिंग लास्ट वीक डेनियल आरपीके नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने ये कंफर्म किया कि ऑल्दो मूवी ईयर 1963 के एरा के अराउंड टेक प्लेस करेगी, बट वो यूनिवर्स अर्थ 616 ना होके कोई अल्टरनेट यूनिवर्स होगा, जहां से बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म फैंटास्टिक 4 अर्थ 616 पे आएंगे। अब हालांकि फैंटास्टिक 4 किस वजह से अपना यूनिवर्स छोड़कर अर्थ 616 पे आएंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का मानना ये है कि ये सब कुछ होगा इनकर्जन्स की वजह से, जिसकी स्टोरी हमें एवेंजर्स 5 में भी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। अब भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के रिगार्डिंग भी इस वीक कुछ ऐसी अपडेट्स बाहर आ रही हैं कि हमें ये फिल्म एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से जस्ट पहले देखने को मिलेगी, जिससे कि इस फिल्म में लॉन्ग रूमर्ड टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन की हेल्प से मार्वल स्टूडियो सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स को सेटअप करेगा। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूचर जर्नी के रिगार्डिंग एलेक्स पेरेज नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने इस वीक ये भी कंफर्म किया कि इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मोरालिटीज को लेकर स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट द डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ अर्थ 616 सारे डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स कुछ अच्छा और यूनिक करने की कोशिश में एज विलन एमसीयू में स्टैब्लिश हो चुके हैं। सो इसी वजह से वो इस फिल्म में ब्लैक प्रीस्ट की सोसाइटी तो ज्वाइन कर लेगा, पर अनलाइक कॉमिक बुक्स फिल्म के मेजॉरिटी पोर्शन में वो उनका लीडर नहीं बनेगा, क्योंकि भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपने वेरिएंट्स की हरकतें देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब सेल्फ डाउट का शिकार हो चुके हैं। अब भाई सोनी और मार्वल के बीच काफी सारे लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली स्पाइडरमैन 4 मूव होती हुई दिख रही है, जहां पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म की शूटिंग इस साल सितंबर अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी, जहां हमें ज़ेंडाया एक बार फिर से एमजे के रोल में रिटर्न करती हुई दिखेंगी। अब हालांकि इस फिल्म के लिए अभी तक कोई डायरेक्टर फाइनलाइज्ड नहीं है, पर रिपोर्ट्स की माने तो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में काम कर चुके जस्टिन लिन रेस में सबसे आगे हैं। साथ ही अगर इस फिल्म की रिलीज डेट की बात की जाए तो स्पाइडरमैन 4 नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर तक रिलीज हो सकती है। खैर, इसके साथ ही अगर एवेंजर्स 5 की बात करें तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ मीडिया पोर्टल्स ने ये रिपोर्ट किया है कि इसकी शूटिंग भी नेक्स्ट ईयर 2025 तक शुरू हो जाएगी, जिससे कि मार्वल इसकी 2026 की शेड्यूल डेट को मीट कर सके। हाँ तो भाई एवेंजर्स 5 के रिगार्डिंग इस वीक कुछ ऐसी रूमर्स सरफेस कर रही हैं कि हमें एवेंजर्स 5 में इनकर्जन्स की वजह से अर्थ 616 के एवेंजर्स की फाइट दूसरे यूनिवर्स के एक्समैन से होती हुई दिखेगी, जो कि सेम उसी यूनिवर्स से होंगे जहां मोनिका रैम्ब्यू एक्सीडेंटली द मार्वल्स मूवी के एंड में पहुंच गई थी। हालांकि मूवी का मेजर विलन स्टिल कैंग ही होगा, जो कि इस सारी इनकर्जन वाली प्रॉब्लम्स के पीछे का मेन रीजन होगा। अब भाई मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये प्योरली एक र्यूमर है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जेफ लवनेस के इस प्रोजेक्ट से जाने के बाद इसकी नई स्क्रिप्ट का अब तक तो कुछ अता पता है नहीं। सो गॉड नोज इस र्यूमर का क्या बेसिस है और ये कहां से आई है। अब भाई थंडरबोल्ट्स फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद इसके सेट से पहली बार फ्लोरेंस प्यू ने एक वीडियो और कुछ इमेजेस शेयर की, जहां हमें फिल्म में व्हाइट विडो येलेना बेलोवा का नया लुक भी देखने को मिला। साथ ही इस फोटो के बैकग्राउंड में येलेना के फाइट सीक्वेंस की जो वीडियो मॉनिटर पे चल रही है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ लीक्स्टर्स ने ये बताया कि ये उसी वॉल्ट का सीक्वेंस है जहां थंडरबोल्ट्स की टीम फर्स्ट टाइम सेंट्री को डिस्कवर करेगी। हाँ तो भाई 36 बार नामकरण करवा चुकी अगाथा की सीरीज के रिगार्डिंग भी रिसेंटली हमें कुछ ऐसी अपडेट्स सुनने को मिली, जिसके अकॉर्डिंग इस सीरीज की शुरुआत से ही अगाथा का मेन मिशन होगा वांडा को रिवाइव करना, जिसके लिए अगाथा अपने कवन की विचेस को रिग्रुप करके विचेस रोड की जर्नी पे जाएगी, जहां एज पर रिपोर्ट्स वांडा की सोल ट्रैप्ड होगी। साथ ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मिशन अगाथा ने खुद नहीं चुना होगा, बल्कि इसके पीछे भी वही कैरेक्टर होगा जिसने वांडा के पीछे उसे वेस्ट व्यू में भेजा था, जो कि भाई अगेन अपना फैन फेवरेट मेफिस्टो हो सकता है या फिर नाइटमेयर।
अब भाई अगर बात करें पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के नेक्स्ट पार्ट की, तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवीज के प्रोड्यूसर जेरी ब्रुकहाइमर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि नेक्स्ट पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी इस फ्रेंचाइज के लिए सॉर्ट ऑफ एक रीबूट का काम करेगी। साथ ही कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग नई फ्रेंचाइज जैक स्पैरो के बजाय एक फीमेल लीड के साथ आगे बढ़ेगी, जहां पे एज पर रिपोर्ट्स हमें इस फिल्म में जॉनी डेप अपने जैक स्पैरो के रोल में रिटर्न करते हुए तो दिखेंगे, पर उनका ये रिटर्न सॉर्ट ऑफ एक कैमियो ही होगा जो इस फ्रेंचाइज के बैटन को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो भाई दैट्स इट, इस वीक के कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये कॉमिकास्ट 360 का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।